बेटा हम लोग बात कर रहे हैं सीड की, इधर देखना, एक बार बोर्ड पे देख लो, फिर उसके बाद लिखेंगे हम लोग। बेटा अगर हम लोग सीड की बात करें तो आपको पता है कि सीड डेवलप होता है ओव्यूल से। आपको पता है कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओव्यूल चेंज इनटू सीड, मतलब सीड इज फर्टिलाइज्ड ओव्यूल, यही पढ़ा है। तो बेटा एक बात बता दें, जब सीड को आपने फर्टिलाइज ओव्यूल कह दिया, आपको बता दें सीड में दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट होते हैं सीड में, दो पार्ट होते हैं। जैसे आपने कहा सबसे पहले सीड कोट, क्या कहा, सीड के ऊपर जो कवरिंग होती है, अगर आप मटर चना वगैरह फाड़ो देखो सीड कोट होता है, उसके अंदर होता है बेटा एम्ब्रियो। क्या होता है, एम्ब्रियो। देखो अब सीड कोट होता तो पतला है, लेकिन एक्चुअल इसमें लेयर दो होती है, दो होती है। एक सबसे बाहर की लेयर उसे कहते हैं टेस्टा, उसके नीचे वाली कहते हैं टैगमेन। एक्चुअल में ये दोनों चीज़ इतनी फ्यूज्ड होती है कि आपको अलग अलग दिखाई नहीं पड़ती। इसी से देखो थोड़ा, ये बेटा अगर ध्यान से देखो तो आपको टेस्टा दिखेगा, ठीक। देखो अब देख रहा, ध्यान ज़्यादा बढ़ गया, इधर देखो टेस्टा और टैगमेन। बाहर की ओर क्या होता है, पतला सा टेस्टा और टैगमेन दोनों मिलकर सीड कोट बनाते हैं। अगर एम्ब्रियो की बात करें तो एम्ब्रियो में बेटा होती है दो चीज़ें, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन। क्या होता है, एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सिस और कॉटिलेडन्स। बेटा ध्यान देना, एम्ब्रियोनल एक्सिस में एक किनारे पर रेडिकल होता है, एक किनारे पर प्लूम्यूल होता है। अभी बनाता हूँ। ये कॉटिलेडन होता है बेटा, कॉटिलेडन की अगर संख्या एक है तो सीड को क्या कहेंगे, टू है तो क्या कहेंगे। बेटा अगर जब आप सीड को फोड़ो, किसी भी अनाज को फोड़ो, अगर दो दालें बन जाती हैं तो उसमें दो कॉटिलेडन है, अगर नहीं फूटती तो एक कॉटिलेडन। जैसे गेहूँ एक ही होता है, चावल एक ही होता है, लेकिन मटर चना मूंग फोड़ो देखो दो हो जाते हैं तो डाई कॉट हो गए। तो इसे हम लोग कहेंगे बेटा जिसमें टू कॉटिलेडन है, डाई कॉट या डाई कॉटिलेडनस, डाई कॉटिलेडन्स। और इसको क्या कहेंगे, मोनोकॉटिलेडन्स या मोनोकॉट, मोनोकॉटिलेडन्स। हो गया। अब एग्जाम्पल की बात करें, इसका एग्जाम्पल आपके पास पी है, ग्राम है, इसका एग्जाम्पल आपके पास मेज है और वीट है, बाजरा है, राइस है। हो गए। इसको एक बार बना लो फिर आगे बताते हैं। हाँ बेटा, बेटा जो सीड कोट होती है ना, होती आपको एक दिखती है ना, एक्चुअल में वो अगर हम और लेवल पे जा कर के डीप देखें तो हमें पता चलता है वो दो पतली पतली लेयर से बनी होती है। जो सबसे बाहर वाली लेयर है वो टेस्टा, अंदर वाली टैगमेन, बस इतना फ़र्क है। हाँ टेस्टा खाते हैं अनार का। इसको बना लिया। यहाँ हम लिख दें क्या, एम्ब्रियोनल एक्सिस में दो चीज़ें होती हैं, रेडिकल एंड प्लूम्यूल। और आपको पता है रेडिकल से रूट निकलता है, प्लूम्यूल से शूट निकलता है।
बना लिए सबने? बेटा बोर्ड पे देख के लिखो कुसुम, बोर्ड पे देख देख के लिखो। एक बार पढ़ के याद नहीं हो पाता, बोर्ड पे देख देख के स्पेलिंग सही से लिख लो। क्या बोले हो? ये एक्सिस है, इसका ये पार्ट रेडिकल है, ये प्लूम्यूल है। बस जब ये ग्रो करेगा तो यहाँ जड़ बनाएगा, ये ग्रो करेगा तो यहाँ पे, और कॉटिलेडन यहाँ ऐसे लगे होते हैं। बन गया? अभी बनाऊंगा। बना लिया सबने? चलो इसी बात को थोड़ा सा लिख लेते हैं, लिखो। After fertilization, ovule change into seed. Ovule change into seed. Seed is differentiated into outer seed coat and embryo. Outer seed coat and differentiated into outer seed coat and embryo. Embryo हो गया? अब एक बात बेटा ध्यान देना, जो सीड होता है, अगर आपने कभी मटर वगैरह देखा हो, फली देखा होगा ना, आपने ऐसे देखा होगा, यहाँ पे ऐसे देखा होगा, ऐसे। इसको बाहर निकालो तो आपको यहाँ मटर का दाना दिख रहा है, यहाँ एक ऐसे हल्का सा स्पॉट दिखता है जहाँ से जुड़ा रहता है। इस स्पॉट को हम लोग क्या कहते हैं? हिलम। क्या बोलते हैं? हिलम। किसी भी सीड पे देखना छोटा सा धब्बा होता है, राजमा पे देखो सफ़ेद सा रहता है, मटर पे देखो रहता है। कब मैंने बोला? हाँ हिलम, हिलम HILUM। हाँ किडनी में भी था, बताया था बेटा। लिखना, देयर इज स्मॉल स्कार ऑन सीड, SCAR। स्कार मतलब धब्बा, स्पॉट। SCAR, scar on seed, called as hilum, called as hilum। इसे हम लोग हिलम पढ़ते हैं, ज़्यादातर लोग हाइलम पढ़ते हैं। हिलम हो गया, कॉल्ड एज हिलम। अब एक बात और बताएं, हिलम के बगल में ही अगर आप सर्च करें तो आसपास एक छोटा सा छेद दिखता है आपको, शायद न्यूड आँखों से ना दिखे, माइक्रोस्कोपिक देख सकते हैं। तो उस छेद का नाम होता है माइक्रोपाइल। क्या होता है? माइक्रो मतलब छोटा, पाइल मतलब छेद, माइक्रोपाइल। और उसके थ्रू सीड के अंदर जब सीड को जर्मिनेट होना होता है तो मॉइस्चर मतलब वाटर, ऑक्सीजन अर्थात गैसेस एक्सचेंज होता है सीड जर्मिनेशन के समय। लिखना, देयर इज स्मॉल पोर ऑन सीड, small pore on seed called as micropyle, called as micropyle, micropyle, through which water and
respiratory gases enter in seed. Enter in seed. हो गया? लिखो, seeds contain 10 to 15% water. 10 to 15% water. टेन to 15% water. लिख लिया? चलो इधर देखना बेटा, अब हमारे पास इसको एक्सप्लेन करना है, लिखना। देखो, एम्ब्रियो is differentiated into embryonal axis and cotyledon. Embryonal axis and cotyledon. Embryonal axis and cotyledon. हो गया? लाइन चेंज करके, इन सम सीड्स टू कोटिलेडन्स आर प्रेजेंट. Two cotyledons are present, called as dicot and seeds have one cotyledon called as monocot. कॉल्ड एज मोनोकोट. हो गया? अब बेटा मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आपने एम्ब्रियो पढ़ा, एम्ब्रियो में हम दो चीज़ बताते हैं, एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड कोटिलेडन, ठीक? लेकिन आपको बता दें, इस सीड के अंदर एक एडिशनल चीज़ होती है जो भोजन स्टोर करती है, फूड स्टोर करती है, उसे कहते हैं एंडोस्पर्म. कल एक वर्ड आया था, नारियल का एडिबल पार्ट क्या है? एंडोस्पर्म. कैश्यू नट का क्या है? एंडोस्पर्म एंड कोटिलेडन. ये लिखा था ना. तो अब सवाल है कि एंडोस्पर्म के बारे में थोड़ा सा हमें जानना है, वैसे ज़्यादा जानना तो अगली क्लास में. ध्यान देना, कुछ सीड ऐसे हैं जहाँ पर एंडोस्पर्म होता है, फूड लैडन टिश्यू. फूड लैडन टिश्यू. तो कुछ प्लांट ऐसे हैं जो कि अपने एंडोस्पर्म को थर्मामीटर लगा रखा है. हाँ, इसमें हमें दिख रहा है ऐसे. हाँ, कुछ प्लांट ऐसे हैं जिनके एम्ब्रियो उस एंडोस्पर्म को पूरी तरह खा जाते हैं, कंज्यूम कर लेते हैं मैच्योर होने तक. जब पूरा का पूरा कंज्यूम हो गया तो उस सीड में एंडोस्पर्म बचा नहीं. अब आप कहो कि इसमें एंडोस्पर्म तो है ही नहीं है, मतलब दिस सीड इज नॉन एंडोस्पर्मिक. क्या कह सकते हैं? नॉन एंडोस्पर्मिक. अगर एम्ब्रियो एंडोस्पर्म को पूरी तरह कंज्यूम ना कर पाए तो आप क्या कहोगे? कि एंडोस्पर्म तो है, आप क्या कहोगे? एंडोस्पर्मिक सीड. कहोगे कि नहीं कहोगे? कहोगे ना? हाँ या ना? इस बात को चलो लिखो, लाइन चेंज करके लिखना. एंडोस्पर्म इज food laden tissue. फूड लैडन, लैडन मतलब
लदा हुआ, LADDEN, लैडन टिश्यू, LADDEN, लैडन मतलब लदा हुआ, फूड लैडन टिश्यू, डेवलप्ड बाय, अब जो लिखाने चल रहा हूँ इसमें कई बच्चों को दिक्कत होगी और मैसेज कर करके पूछेंगे। एंड डेवलप्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन, ये पूछने वाला आ गया ना, डबल फर्टिलाइजेशन। पता है? हाँ भाई, किसी को पूछना है डबल फर्टिलाइजेशन? हैं? पूछना है? चल, वैसे हम लोगों ने कल जो लिस्ट बनाई थी ट्रिप पे जाने वाली, उसमें कुछ एक बच्चों का नाम नहीं है, बाकी ऐड भी नहीं होगा। सही है ना? हाँ ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तुम कल आई नहीं, तुम्हारा नाम तो पड़ा नहीं लिस्ट में। किसका लिस्ट में आ रहा है? इसीलिए कहा जाता है इंसान के पास कुछ हो ना हो, एक चीज जरूर होना चाहिए, ना जा इधर देखो। चलो बस, ये अंत में गड़बड़ कर देता है सब, शुरू में तो बड़ा सही चलता है। चलो इधर देखो, आपको बताया गया कि एंडोस्पर्म होता है फूड से भरा हुआ, जो कि डबल फर्टिलाइजेशन से बनता है। अब जानना है कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। बेटा मैं आपको बता देता हूँ एक बात, आपको प्लांट किंगडम में भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आएगा, बाकी तो अगली क्लास में है सेकंड चैप्टर में। डबल फर्टिलाइजेशन इज कैरेक्टर और फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ये एंजियोस्पर्म में पाया जाता है। अब होता क्या है मैं बताता हूँ, इधर देखना बेटा, इस बात को नोट नहीं करना, देखना है आपको। इधर देखना, ये आपका एम्ब्रियो सैक है प्लांट का, यहाँ एग सेल है, यहाँ पोलर न्यूक्लियाई है, यहाँ एंटीपोडल, ऐसे आपने 10th में देखा होगा, ठीक। अब इस इधर ओव्यूल लगा होता है, ऐसे होता है ओव्यूल। ओके बेटा ध्यान देना, यहाँ से पॉलन ट्यूब आता है, इसमें 2 मेल गैमीट होते हैं, ठीक। जैसे पॉलन ट्यूब इंटर करेगा ये डिजनरेट हो जाएंगे, कैसे होंगे ये आगे की बात है। इनके दोनों मेल गैमीट यहाँ पे छोड़ दिए जाएंगे, छोड़ दिए गए। एक मेल गैमीट बेटा इस एग के साथ, ये एग है फीमेल पार्ट, एग के साथ फ्यूज करेगा, फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, जो बाद में क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। क्या बना लेगा, एम्ब्रियो। ये दूसरा मेल गैमीट है, ये आकर के ये 2 पोलर न्यूक्लियाई हैं, इनका नाम होता है पोलर न्यूक्लियाई, क्योंकि बेटा डेवलपमेंट के दौरान ये दोनों पोल से खिसक के जाती हैं। कैसे खिसकती हैं, एक एक्सप्लेनेशन अलग है, ठीक। इन दोनों न्यूक्लियस के साथ ये आपस में फ्यूज करेंगे, 2n बनाएंगे, फिर ये वाला हैप्लॉइड जा करके इसको, इधर देखना है क्या पंचायत चल रही है, देख लो एक बार। नहीं देखना है, नहीं देखना है मना कर दूँ मैं, तुम्हारे गर्दन उधर करवा दूंगा, ठीक। यहाँ 2 पोलर न्यूक्लियाई है, n और n, यहाँ से मेल जा रहा है n, ये दोनों मिलेंगी, मिल करके बना लेंगी बेटा 2n, हो गया। और ये n आकर के यहाँ बना लेगा 3n, हो गया। एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ एम्ब्रियो बनाने के लिए, दूसरा फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ जो बनाएगा एंडोस्पर्म। क्या बनाएगा, एंडोस्पर्म। इसीलिए कहा जाता है रिजल्ट ऑफ डबल फर्टिलाइजेशन। अगर केवल यही एक फर्टिलाइजेशन होता, ये वाला ना होता, तो क्या एंडोस्पर्म बनता, नहीं बनता। और एक बात बता दें आपको बेटा, डबल फर्टिलाइजेशन केवल एंजियोस्पर्म में होता है, केवल एंजियोस्पर्म में होता है, इसीलिए इसका एंडोस्पर्म 3n है। अगर आप जिम्नोस्पर्म, जो प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगा, जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म बनेगा, वहाँ पर मेल गैमीट आगे फर्टिलाइज नहीं करेगा, ये जो पोलर न्यूक्लियाई होगी डायरेक्ट एंडोस्पर्म बनाएगी, इसलिए वहाँ हैप्लॉइड होता है। ये पीएमटी का एग्जामिनर का अपर लेवल वाला रटा हुआ सवाल है कि जिम्नोस्पर्म में एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होते हैं, एंजियोस्पर्म में डिप्लॉइड होते हैं। क्यों? क्योंकि जिम्नोस्पर्म में विदाउट फर्टिलाइजेशन बनते हैं और एंजियोस्पर्म में फर्टिलाइजेशन से बनते हैं। ये है, याद रखना। डबल फर्टिलाइजेशन क्या है, इस जाइगोट फॉर्मेशन करने वाला जनरेटिव फर्टिलाइजेशन जो होता है, इसके अलावा होता है दूसरा फर्टिलाइजेशन होता है, और इसे जिन्होंने खोजा था बेटा उसका नाम है नवा सचिन।
उन्होंने जिस पौधे में खोजा था फ्रिटिलेरिया लेलियम, ये थोड़ा आपसे बाद का है इसलिए उसको लिखाएंगे नहीं, मैं बता रहा था डबल फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे आपने क्या लिखा, डेवलप्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन। हाँ बेटा, डाइक्लोइड है नहीं, ट्रिप्लॉइड, ट्राइप्लॉइड नहीं बोलते, ट्रिप्लॉइड। ठीक, इधर ध्यान देना। अब आपको समझ में आ गया डेवलप्ड बाय डबल फर्टिलाइजेशन, इतनी बात क्लियर होगी। अब हमें ध्यान देना है कि अगर एम्ब्रियो पूरा एंडोस्पर्म कंज्यूम कर गया मैच्योर होते तक, तो उसमें कुछ बचा नहीं, वो क्या हो जाएगा, नॉन एंडोस्पर्मिक। अगर बचा रह गया तो एंडोस्पर्मिक। इसका मतलब हम चाहें तो सीड को 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। उसे बनाना नहीं था बेटा, क्यों बना रहे हो, आगे तो आएगा। क्यों, मैंने मना किया तो उसे नहीं बनाना है। ये जो बनाना है इधर बोर्ड पे लिख रहा हूँ, इधर देखो। सीड को 2 भागों में क्लासीफाई कर सकते हैं। एक वो जिसमें एंडोस्पर्म पूरा कंज्यूम हो गया, उसे कहेंगे नॉन एंडोस्पर्मिक, या फिर एंडोस्पर्मिक के लिए एक वर्ड आता है एल्ब्यूमिनस। क्या आता है, एल्ब्यूमिनस। इसे हम लोग बोल सकते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस, नॉन एल्ब्यूमिनस। वैसे एनसीईआरटी ने लिखा तो नहीं है, लेकिन एग्जामिनर देता है इसलिए लिख रहा हूँ। और तीसरा नाम लिख सकते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस। तीसरा वाला बड़ी जल्दी याद हो जाएगा बच्चों को, जहाँ पर एल्ब्यूमिनस कभी साथ था, आज छोड़ के चला गया, एक्स एल्ब्यूमिनस। ठीक। अब दूसरा हमारे पास है जिसमें एंडोस्पर्म पूरी तरह कंज्यूम ना हुआ हो, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोस्पर्मिक या एल्ब्यूमिनस। अब बेटा मैं आपको एक बात बता दूं, आपको जिससे एग्जाम में, और एक सवाल ना, ये जो टेबल बनवा रहा हूँ ये टेबल +2 में भी आता है, और एग्ज़ाम में 14, 15, 16 कि 14, 16, 17, मतलब ये रिपीट हुआ है सवाल, और कई बार रिपीट होता रहता है। एग्जाम्पल ही पूछे जाते हैं। मैं आपको देखो, याद करना आसान हो जाए, मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। जितने मोनोकॉट हैं अनाज, सीरियल्स, आधी दुनिया उसे सीरियल पढ़ती है, जो बच्चा यहाँ बैठा होता है, सीरियल नहीं सीरियल्स है, अनाज, ग्रेन्स, वो सारे के सारे होते हैं एंडोस्पर्मिक। मतलब मोनोकॉट्स ज़्यादा से ज़्यादा क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक। एक्सेप्शन है ऑर्किड। क्या है, ठीक है। डाइकॉट में ज़्यादातर जो आपको दिखते हैं एक्स एल्ब्यूमिनस होते हैं, चना, मटर, मूंग, उड़द, सारे। कुछ एक्सेप्शन है जैसे कैस्टर, लेकिन बच्चे क्या करते हैं, टेबल बना के इसका एग्जाम्पल उसका एग्जाम्पल रटते रहते हैं। कुछ नहीं करना है। मोस्ट ऑफ डाइकॉट किस में है, एक्स एल्ब्यूमिनस में। मोस्ट ऑफ मोनोकॉट किस में है, एल्ब्यूमिनस में। मोस्टली अनाज जितने हैं आपके मोनोकॉट वाले, सारे इसी में है। वैसे आपके एग्ज़ाम की दुनिया में सिर्फ 2 ही नाम आता है, चना और मटर। इसका एग्जाम्पल लिख लेते हैं। चना का अंग्रेजी क्या होती है, ग्राम। किसने पी बोला, ग्राम, पी। और यहाँ लिख सकते हो ऑर्किड। अब कोई बच्चा बाद में पूछेगा ऑर्किड क्या है, मैं कहूँगा पौधा, प्लांट। हाँ, ना पूछने के लिए थैंक यू, मेरा पूछे मैंने बता दिया। एंडोस्पर्मिक का एग्जाम्पल है बेटा कैस्टर। कैस्टर तो जानते होगे ना, कैस्टर क्या होता है, ऑयल। कैस्टर प्लांट का नाम है यार, ऑयल कहाँ मैंने लिखा है। नहीं, बच्चे तो यही जानते हैं, कैस्टर मतलब कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड मतलब मस्टर्ड ऑयल। कुछ साल पहले हमारा बच्चा गाँव गया, सरसों के फूल खिले थे, पापा कहता मस्टर्ड ऑयल का फ्लावर। कि बेटा मस्टर्ड का फ्लावर है, मस्टर्ड ऑयल का फ्लावर नहीं है, क्योंकि स्कूलों में ही पढ़ाया जाता है ना मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, तो छोटे बच्चों के साथ अलग ही होता है कैस्टर। और लिख लो वीट। हाँ आता है भाई, वीट, मेज,
बस 3 एग्जाम्पल काफ़ी हैं, लिखो। इसे बनाओ फट से, बना लो फिर नोट कराता हूँ। वो बेटा कैस्ट्रॉल है, ये कैस्टर है। कैस्टर नहीं जानते हो? अरे जो उगाते हैं भाई। हाँ ऐसे इसका सीड होता है, मैं बता दे रहा हूँ। ऐसे ऐसे सीड होता है। ये जो इसका नाम भी पहले पूछा जाता है, इसका नाम है अंकल, करंकल। करंकल, क्रिमिनल अंकल, इसे बोलते हैं अरंड। अभी याद आया, भूल जाती हिंदी यार, क्योंकि ज़िंदगी भर आजकल तो वैसे कॉमनली भी लोग कैस्टर बोलते हैं, हिंदी नाम कौन बुलाता है, इसलिए दिमाग से उतर जाता है। चलो नोट करो। देखो बेटा, कई बच्चे ऐसे हैं, क्या मतलब सब बच्चों के गार्जियन चाहते हैं कि हमारा बच्चा पढ़ने जाए, पढ़े और सेलेक्ट हो जाए। वो बेचारे चाहे जो भी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, काम कर रहे हो, CST हुआ, लेकिन वो बच्चे क्लास में आके क्या करते हैं, न खुद पढ़ते हैं न किसी को पढ़ने देते। उनके मुंह की बैटरी चार्ज रहती है फुल, अगल बगल बग बग बग, जबकि अगला इग्नोर कर रहा है, सुन नहीं रहा, अपना लिख रहा है, फिर भी बोलते रहेंगे। मतलब बेइज्जती भी महसूस नहीं होती कि अगला नहीं सुन रहा है, बोलना बंद कर दें। मैंने तुमको तो कहा ही नहीं। अक्लमंदे इशारा काफ़ी, मैंने तुमको कुछ कहा ही नहीं ना। इधर वाली लाइन के बच्चे समझ रहे हैं उनको कहा है, उधर वाले तो समझ रहे हैं उनको कहा है, जबकि मैंने दोनों को कहा है। नहीं, आप ना पढ़ो ठीक है, लेकिन अगल बगल डिस्टर्ब ना करो। अरे मैं तुम्हें कुछ नहीं कह रहा हूँ। नोट्स बेटा मांगा ना करो, कोई देंगे नहीं, जानते हो टेस्ट आ रहा है, चुपचाप लेके। अच्छा वो वाला, मैं नहीं तो लेके भाग लो। ये +2 के सेकंड चैप्टर में आएगा यार। डबल फ्राई मतलब 2 फर्टिलाइजेशन होता है, बस इतने हैं। यही तो पागलपन है मेरा, ज़्यादा एक्सप्लेन करने लगता हूँ। 2 फर्टिलाइजेशन होता है, एक एम्ब्रियो बनाने के लिए, एक एंडोस्पर्म बनाने के लिए, दूसरे वाले से बनता है। हो गया, चलो लिखो। ए बालिका लिखो, लिखो। In some seeds, embryo consume complete endosperm, बगल अगल बगल देखो, complete endosperm during maturation. So seeds are called as non-endospermic. देखना, in some seeds endosperm is present after maturation of seed, those are called as endospermic seed.
कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड। हो गया। हेडिंग बनाओ, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट हाँ लिखा था उसमें, एक्सेप्शन क्या लिख रहे हैं उसमें, मैंने लिखवाया उदाहरण, उसमें देखो क्या लिखा है, एक्सेप्शन के कहाँ लय बन रहा है। अगर बेटा मैं लिखवाता उसमें डाइकॉट्स, तब लिखवाता एक्सेप्ट दिस, हमने तो डायरेक्ट नाम लिखे हैं बेटा। चलो एनीवे, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड और सीड एंड एम्ब्रियो, स्ट्रक्चर ऑफ डाइकॉट सीड एंड एम्ब्रियो, डाइकॉट सीड एंड एम्ब्रियो। सीड एंड एम्ब्रियो हो गया। एम्ब्रियो, एम्ब्रियो हाँ 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 बनाना। बन गया डायग्राम।
हो गया? क्या चल रहा है अभी? अच्छा, लिखो। देखो, इन डाइकॉट एम्ब्रियो one embryonal axis and two cotyledons are found. Two cotyledons are found. ब्रैकेट लिखना, लैटरल साइड। ये दो देखो, इसको अगर सीधा करो आप तो ऐसे मिलेगा, ये यहाँ पे ये हो जाएगा रेडिकल वाला, यहाँ पे ये देखो कॉटिलेडन हो जाएंगे, ऐसे हो जाएंगे ना, ये वाला। तो इसीलिए इसको हम लोग लैटरल कॉटिलेडन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लैटरल कॉटिलेडन। ये हो गया रेडिकल वाला, यहाँ हो गया प्लेम्यूल, ये इसे घुमा रखा है, बस इतने फर्क है। लिखना, एम्ब्रियोनल एक्सिस is comprised of radical and plumule। इसके एक किनारे पर प्लेम्यूल होता है, किनारे पर रेडिकल एंड प्लेम्यूल, रेडिकल एंड प्लेम्यूल। लिखना, ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, छोड़ दो इतनी जगह, अभी बता देंगे। ड्यूरिंग जर्मिनेशन ऑफ सीड, रूट अराइजेस फ्रॉम रेडिकल एंड शूट अराइजेस फ्रॉम प्लेम्यूल। शूट, SHOOT, शूट अराइजेस फ्रॉम प्लेम्यूल। शूट अराइजेस फ्रॉम प्लेम्यूल। हो गया? हो गया? चलो, अब अगली हेडिंग बनाना, स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड एंड एम्ब्रियो।